जो चाहोगे वो पाओगे, बस एक बार इन टिप्स को आजमा कर दिखाओगे। हाय ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग और डेफिनेटली आप आज यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसी 5 थिंग्स / ड्रीम्स जो मैंने मैनिफेस्ट किए हैं और उन्हें मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया है उसका पूरा प्रोसेस भी बताऊँगी। बहुत ख़ास चीज़ पर हम बात करेंगे, एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन, यानी जो आपके मन ने सोच लिया कि ये मेरे लिए अच्छा है, वो बिना एफर्ट के कैसे आपकी लाइफ में आ सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि हम जो भी हैं वही हैं जैसा हम सोचते हैं। बाइबल में जीसस ने कहा है, So I say to you, ask and it will be given to you. Search and you will find. Knock and the door will be opened for you. आज से 7 साल पहले मुझे इंट्रोड्यूस हुआ था लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन क्या होता है, और तभी से मैंने इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया था। मैनिफेस्टेशन पर मेरी अब अच्छी कमांड हो गई है। वही जर्नी आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है। वो चीज़, इट कुड बी अ राइट पार्टनर, राइट जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या अगर आप अपनी बीमारी के लिए किसी सही डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, तो वो सब कुछ इस ब्रह्मांड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस अभी इनविजिबल फॉर्म में है। जैसे ही राइट टाइम आएगा, राइट टाइम का मतलब है कि जैसे ही आपका माइंड प्रिपेयर होगा, उस दिन वो इनविजिबल से विजिबल फॉर्म में आ जाएगा आपके लिए, और हम कहेंगे कि ये चीज़ आपने मैनिफेस्ट कर ली है। तो करना क्या है, सिर्फ हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। सबसे पहला रूल मैनिफेस्टेशन का ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज से 7 साल पहले जब मैं जॉब स्विच करने के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तब मैंने अपने हॉस्टल के रूम में एक ड्राइंग शीट पर जो मेरी ड्रीम कंपनीज हैं उनको लिख करके बड़ा बड़ा मैंने स्टिक कर दिया था, ताकि मुझे प्रिपरेशन के टाइम हमेशा ये याद रहे कि मुझे इन्हें क्रैक करना है। इसे सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। इंटरव्यू विद सिमी में अनुष्का शर्मा ने बताया, Can I tell you something about my mom, please? There was this one time I was driving back from Yash Raj Studios and I got the news Adi told me, and I was driving back and I couldn't drive anymore because I was crying. I was so happy, I was crying. I stopped the car and I pulled over and I called my mother and I told her that I got this film. And you know what my mom told me? There's this turtle that used to be there in my living room. I think it's some feng shui thing. You just open the turtle and you put like a wish inside that turtle and you shut it. And when your wish comes true, you take it out. So she never told me about this, but when she came down after she heard that I've got the film, she opened that and she showed it to me and she'd written it there. I hope my daughter stars in a Yash Raj film, I swear. जब आपको ये पता चल जाए कि मुझे क्या चाहिए, उसके बाद आप उसे लिख लीजिए। और मेरा फेवरेट है विजन बोर्ड, यानी लिख करके अपने सामने चिपका लीजिए जहाँ पर आपकी नज़र दिन भर पड़ती हो, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ट्रेन हो जाए और उस चीज़ को वो रियलिटी में कन्वर्ट कर दे। तो आप इसे अपनी वर्क टेबल के सामने, अपने मोबाइल का वॉलपेपर या लैपटॉप का वॉलपेपर, जहाँ भी आपकी बार बार नज़र पड़ती है, आप उसे वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए या लगा दीजिए। जो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन मैं आज आपको उसको मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज़ करना बताऊंगी, और वो टेक्निक है पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस में हम पॉजिटिव वाक्यों को या जो भी चीज़ हमें अपनी लाइफ में चाहिए, हम उसे बार बार दोहराते हैं या सुनते हैं, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए और हम कन्विंस हो जाए कि हम ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जिंदगी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरी लाइफ में सब अच्छा है। इस वाक्य को बार बार सुनने या बोलने से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। पॉजिटिव एफर्मेशंस को करने का सही समय या जब ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं वो होता है रात में जब आप सोने जा रहे हो, इन्हें तब सुनिए, या सुबह जैसे ही आप उठे इन्हें तब सुनिए, या थर्ड टाइम में एक्सरसाइज करते टाइम जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जिन एफर्मेशंस को मैंने बहुत ज़्यादा सुना है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लुइस हे एफर्मेशंस, इब्राहिम हिक्स एफर्मेशंस या संदीप महेश्वरी के एफर्मेशंस। हमने एक वीडियो भी तैयार किया है जिसमें
एक्सरसाइज करते हुए हमने एफर्मेशंस बोले हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। इस टेक्निक से रिलेटेड मैं अपना एक पर्सनल सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मुझे कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है तो मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस को नहीं सुनती हूँ या नहीं बोलती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने 6 मंथ्स तक लगातार पॉजिटिव एफर्मेशन सुने हैं और अब मेरी माइंड की ये स्टेट हो गई है कि वो कम्प्लीटली कन्विंस हो गया है कि जो भी मैं अपने लिए अच्छा सोचती हूँ वो चीज़ अब मैनिफेस्ट हो जाती है। तो जब भी हम एक बीज बोते हैं उसके लिए हमें एक फर्टाइल लैंड चाहिए होता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस को सुन के हम ये कह सकते हैं कि हमारा माइंड एक उपजाऊ धरती की तरह हो गया है, जहाँ पे हम जो बीज डालेंगे वो बहुत बहुत अच्छी तरीके से फलेगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, जो कि है विजुअलाइजेशन। देखते हैं विराट कोहली विजुअलाइजेशन को कैसे यूज करते हैं। How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and you know, that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. मैं अपनी रियल लाइफ का एक एग्जांपल देना चाहूँगी। ईयर के स्टार्ट में जब हम अपने गोल्स लिख रहे होते हैं तब मैंने एक गोल लिखा दैट आई विल बी अर्निंग दिस मच अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था जो मैं उस समय अपनी जॉब से कमा रही थी या अदर सोर्सेज से आता था, बट फिर भी मैंने अपने आप को चैलेंज करने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा हायर अमाउंट लिखा। उसके बाद मैंने अपने माइंड में ये विजुअलाइज किया कि जब मैं ये अमाउंट अर्न कर लूँगी तो मेरे पेरेंट्स कितने ज़्यादा खुश होंगे, मुझे किस तरीके से शाबाशी मिलेगी, सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे और मैं इन पैसों का क्या क्या करूँगी। वो गोल था एक्चुअली पूरा ईयर एंड का, बट सर्कमस्टांसेस इस तरीके से मोल्ड हुए, वो अमाउंट मैंने ईयर एंड से काफ़ी पहले ही अचीव कर लिया। सो दिस इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। क्या आप जानते हैं कि प्रेयर भी एक टाइप का पॉजिटिव एफर्मेशन होता है? कैसे? अगेन इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हूँ। जब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती है तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी, और जब चीज़ें अच्छी होती है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाया करती थी। इसके अलावा जब भी लोग मेरी लाइफ से जाते थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख फील होता था, क्योंकि हमारा वर्क नेचर ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा जगल होता है, लोग आते जाते ही रहते हैं। तो इस सिनेरियो से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं डेली मंदिर जाती थी और भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि मुझे कोई ऐसी मेथड मिल जाए जिससे मेरा माइंड बैलेंस में आ जाए। बाहर कुछ भी हो रहा हो, मैं टू इमोशनल या टू सेंसिटिव ना हो करके एक बैलेंस में रहूं। तो आई यूज़ टू गो डेली एंड मैं हमेशा ये प्रे करती थी कि भगवान मुझे ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए। फास्ट फॉरवर्ड टू फ्यू मंथ्स लेटर एंड आई गॉट विपश्यना टेक्निक। मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस उसके बारे में बना रखे हैं कि किस तरीके से विपश्यना ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। सो येस, यू कैन यूज़ प्रेयर एज अ पॉजिटिव एफर्मेशन एंड इट्स अ वेरी ग्रेट एंड पावरफुल वे टू डू इट। जैसे कि मैंने अपने एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि मुझे ब्लूटूथ हेडफोन चाहिए था, और वो कैसे मुझे नेक्स्ट डे मेरे कंपनी से ईयर एंड गुडीज़ आते हैं और वो मुझे उसमें मिल जाता है। तो क्या हर चीज़ के लिए मैं विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस हर बार कर रही हूँ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे हम कहते हैं एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। एफर्टलेस मेडिटेशन में आने का बेस्ट तरीका है मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना। मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने से आपकी माइंड की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे ही माइंड की पावर बढ़ जाती है तो उसके लिए जो भी अच्छा होता है या आपके लिए जो भी अच्छा होता है वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। हाईली रिकमेंडेड मेडिटेशन है आनापाना मेडिटेशन, सिल्वा मेडिटेशन टेक्निक एंड द नेक्स्ट वन इज योग निद्रा। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेडिटेशन तो सिर्फ एक तरीका हुआ एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन में आने का, जो दूसरा तरीका है वो भी बहुत ज़बरदस्त पावरफुल है और बहुत सिंपल भी है। ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग, मतलब हम जिस भी इमोशन में होते हैं उसकी एक एनर्जी होती है,
एंगर की अपनी एक एनर्जी होती है, गिल्ट की अपनी एक एनर्जी होती है, ये सब लो फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट करते हैं। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जो इमोशन वाइब्रेट करता है वो है आपके ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग। ग्रैटिट्यूड यानी मेरी लाइफ में जो भी है मैं उसके लिए इतना ज़्यादा अहोभाव फील करती हूँ कि थैंक यू गॉड फॉर दिस वंडरफुल फूड, थैंक यू गॉड फॉर दिस वंडरफुल लाइफ, राइट। तो ये आप अपने दिन में कभी भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए आप अलग से भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं ग्रैटिट्यूड मेडिटेशंस के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं तो आप इसको थ्रू आउट द डे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खाना खाने बैठे हैं तो जस्ट से थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट दैट आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस फूड। इसे आप अपने डेली रूटीन में ही इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ इसे करना है 21 डेज़। आप देखेंगे 21 डेज़ के बाद तो मतलब यू विल बी ऑटोमेटिकली इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। और उसके बाद है ब्लेसिंग, यानी हमेशा लोगों का भला चाहना, उनकी हेल्प करना। ब्लेसिंग के लिए सबसे अच्छा मेडिटेशन है ट्विन हार्ट मेडिटेशन। जेलसी को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए, हेटरेड, ईगो, इन सबको एकदम हटाने की कोशिश कीजिए, है ना। जब भी एक जेलस थॉट आ जाए तो उसको रिप्लेस कीजिए एक ब्लेसफुल थॉट से कि भगवान इसका बहुत ज़्यादा भला हो। तो अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो आप आ जाएंगे बिल्कुल एक एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन स्टेट में। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।